हेलो ज़ैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं आप सभी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि मैं जो भी नोटिफ़िकेशन नौकरी तक पे बिहार एसएससी, खासकर बिहार में बिहार वासियों के लिए और जो हमसे जुटे हुए खासकर शिक्षक अभ्यर्थी है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। रीज़न ये होता है कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी दिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, इतना टफ एग्ज़ाम तो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। तो उससे लेवल ये हल्का ही रहेगा। अगर उतना लेवल भी जाता है तो आप बिहार एसएससी जो मिनिमम न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता बोला गया है, न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन जो होगा मैं इंटर है, तो इंटर तो आप पास ही हैं, उससे ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो आप इसको भी भरना। इसमें बहुत सारे जॉब है, राजस्व राजस्व अधिकारी का है, पंचायत सचिव का है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस फॉर्म को मत भूलना, चूँकि 11,098 पद पे अभी फिलहाल बहाली है, इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसी कड़ी में 3-4 प्रश्न है, उसको हम लेने का प्रयास करते हैं। पहला, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो आप सभी जानते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए मैट्रिक किए, मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, फिर पीजी, उससे मतलब नहीं है। मिनिमम बोला गया कि आपको इंटर होना चाहिए। इंटर से ज़्यादा पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं। आप इंटर है, आप एलिजिबल है बिहार एसएससी 10+2 देने के लिए। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बात तो आप समझते ही हैं। कहीं-कहीं वांछनीय योग्यता भी बोला है। तकनीकी योग्यता भी चाहिए। तो इस सब का मतलब क्या होता है? इन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले चलिए इसी कड़ी में अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी 10+2 तो मैंने आपको कल बुक भी बताया था। इसी कड़ी में किरण पब्लिकेशन जाना-माना ये नाम है। सभी टीचर इनको बताते हैं कि इस बुक से पढ़िए, तो प्रैक्टिस के लिए भी बुक आ चुका है। ये देखिए, ये जो है 2011 से लेके अब तक पूछे हुए प्रश्न जो है, यानी इंटर लेवल हो या स्नातक स्तरीय, इसके एक बुक है ये। और दूसरा है प्रैक्टिस करने के लिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देखिए, ठीक है? बाद बाकी आप जहाँ से पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़िए मतलब नहीं है, और साथ में प्रैक्टिस सेट बनाइए। तो आपके स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आपने फॉर्म देखा होगा, ये देखिए। आपके पास ऐसा नोटिफ़िकेशन आया होगा, है ना? इसको हम ज़ूम करते हैं पहले, अब समझ में आएगा। जब हम ज़ूम करते हैं, इसको ज़ूम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पद है, लगभग 22 पदों पे ये बहाली है। बिहार एसएससी 10+2 जो है, इसमें 22 पदों पे बहाली है। तो आपके पास ये आया, इतना पढ़े होंगे तो ठीक है, सभी की इच्छा है कि हम इस पोस्ट पे जाएँ, हम एलडीसी में जाएँ। देखिए, निम्न वर्ग लिपिक, बहुत लेवल 2, लेवल 3, विभाग का नाम पथ निर्माण विभाग में आपको जॉब होगा, ये सब बातें हैं। लेकिन बात हम करेंगे 3 मुद्दा पे। यहाँ लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता। ये 3-3 योग्यता क्या है? क्या हमें तीनों योग्यता चाहिए? बस इंटर पास चाहिए या इंटर के साथ में हमें कंप्यूटर की डिग्री भी चाहिए, हिंदी टाइपिंग भी चाहिए? ये 3 मुद्दा जो मैंने बोला है, ये 3 मुद्दा पे हम आज बात करेंगे और आपका प्रश्न भी था। आप समझ भी सकते हैं, वीडियो में बने रहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और नॉलेज लेना भी चाहिए। न्यूनतम क्या होता है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो सभी को चाहिए। सीधे लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि इंटर पास माँगता, इंटर पास नहीं है। आप अगर इंटर के अपीयरिंग में हैं, फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम इंटर होना चाहिए, बात खत्म। लेकिन बात आती है इंटर के साथ ये तकनीकी योग्यता क्या है? तो तकनीकी योग्यता में सीधा समझ लीजिए, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे हो गया डीसीए, बहुत सारे लोग कंप्यूटर का डिग्री लिए होंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी से ऊपर लेवल होता है एडीसीए। ये दोनों अलग-अलग डिग्री है। ये हो गया डीसीए, ये 6 महीने का होता है, ये 1 साल का होता है। यानी ये डिप्लोमा हुआ, ये एडवांस इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दोनों अलग-अलग है। ये 6 महीना का और ये 1 साल का होता है। तो ये दोनों में से कोई डिग्री है तो आप ले सकते हैं। तकनीकी योग्यता का मतलब यही हुआ, यानी कंप्यूटर का डिग्री आपके पास होना चाहिए। 10+2 के अलावा ये डिग्री होनी चाहिए। अब आता है तीसरा, ये वांछनीय योग्यता क्या होता है? ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आपके पास बस 2 योग्यता है, जहाँ-जहाँ टाइपिंग माँगा है, वहाँ कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। या डीसी हो या एडीसी हो, दोनों में से कोई एक, जहाँ भी टंकन लिखा हो। अब आइए हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए आप, सिंपल में देखिए, आपको हम दिखाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए साहब, ये पहला पोस्ट है, क्रम संख्या ये पहला पोस्ट, लिपिक का पोस्ट है। ये आपको पथ निर्माण विभाग में है ना? पथ निर्माण विभाग है, उसमें ये पोस्ट निकला है, लिपिक, जिसको एलडीसी बोलते हैं। ये लेवल 2 का जॉब है। इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी इतना होना चाहिए, इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट यानी 10+2 होना चाहिए, किसी भी विषय में हो, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, यानी इंटरमीडिएट पास हो या समकक्ष। बहुत सारे का प्रश्न है कि सर हम डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा मतलब हम पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल है, चूंकि वो इंटर के बराबर होता है। या बहुत सारे लोग आईटीआई किए हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन आईटीआई वाले 2 साल वाले, जिनका भी 2 साल वाला आईटीआई है, जिसने भी मैट्रिक के बाद 2 साल का आईटीआई किया, तो वो भी इंटर के बराबर ही माना जाता है। या पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग होता है ना पॉलिटेक्निक, तो भी आप इंटरमीडिएट के बराबर माने जाएंगे। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इस पोस्ट के लिए, निम्न वर्गीय लिपिक जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए ये इंटरमीडिएट तो होना चाहिए। अब आता है तकनीकी योग्यता भी होना चाहिए, यहाँ पे प्लस प्लस कर दीजिए इस पोस्ट के लिए। जैसे देखिए, ये निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आपको कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग एवं टंकन आना चाहिए। यानी आप अगर इस पोस्ट पे जा रहे हैं पथ निर्माण विभाग में, तो आपके पास इंटर का डिग्री और साथ में कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। जैसे डीसीए हो गया, डीसीए कोई कोई 1 साल वाला एडीसीए किए हुए हैं, तो भी आपके पास चलेगा। और टाइपिंग नॉलेज भी होना चाहिए। जब आपका पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर टाइपिंग लिया जाएगा, तो ये सिलेक्शन से पहले आप जब फॉर्म भरेंगे, ये दोनों डिग्री है तो आप भर दीजिए। फिर देखिए, इसी पोस्ट के लिए वांछनीय योग्यता में यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब इस पोस्ट के लिए निम्न वर्गीय लिपिक जो पथ निर्माण विभाग में है, इस पोस्ट के लिए इंटर चाहिए और साथ में डीसीए या एडीसीए यानी कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वांछनीय योग्यता नहीं है। अब देखिए, फिर दूसरा पोस्ट देखिए, समझ में आएगा। ये भी निम्न वर्गीय लिपिक है, लेकिन विभाग बदल गया। ये मद्य निषेध एवं यानी दारूबंदी, यानी यानी दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना है, तो उस विभाग में ये पोस्ट है। लेवल 2 का जॉब है, इसमें भी आपको इंटरमीडिएट चाहिए, यानी 10+2 आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या आईटीआई 2 साल वाला हो, या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो होता है वो हो। और साथ में आपका तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, इसमें भी आपको कंप्यूटर की डिग्री चाहिए, कंपलसरी है। ये दोनों तो कंपलसरी है, इंटर के साथ आपका डीसीए या एडीसीए या कंप्यूटर में कोई भी डिग्री हो तो चलेगा, तभी आप इस पोस्ट के एलिजिबल है। लेकिन तीसरा आता है वांछनीय योग्यता। इस पोस्ट में देखिए, वांछनीय योग्यता बोल दिया। जैसे इस पोस्ट के लिए मद्य निषेध में जो निकला है कि वांछनीय योग्यता जो है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य है। यानी अब समझिए, सच न्यूनतम योग्यता तो सभी के लिए बराबर होगा, और तकनीकी योग्यता बोले, ये दोनों तो कंपलसरी फॉर्म भरने वक्त चाहिए, जिस पोस्ट के लिए मांगेगा। लेकिन वांछनीय योग्यता अगर जिस पोस्ट में है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये डिग्री अभी आपको नहीं चाहिए। वांछनीय योग्यता का मतलब समझिए क्या होता है पहले। देखिए साहब, ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। ये देखिए, वांछनीय योग्यता का सीधा सा मतलब ये होता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मद्य निषेध विभाग में जो दूसरा पोस्ट दिखाए हैं, उसमें मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, एग्जाम पास कर गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद किसी भी विभाग में जाइएगा, तो आपको मैं बता दूं, आपको 1 साल या 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, यानी अभी आपको अस्थायी नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद भी आपको 2 साल का ट्रेनिंग होगा, या किसी में 1 साल का ट्रेनिंग होता है, कहीं कहीं विभाग में 6 महीना का ट्रेनिंग होता है। तो प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, और जब उस विभाग में 2 साल आपका बीत जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होगा। अब एग्जाम कैसा होगा भाई? तो एग्जाम आप जब दूसरे पोस्ट के लिए जा रहे थे, ये देखिए, जब आप ये दूसरे पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ये निम्न वर्गीय लिपिक, जिसके लिए आपने फॉर्म भरा, इंटरमीडिएट के साथ में कंप्यूटर की डिग्री लगाई, लेकिन तीसरी डिग्री का जो मांग किया है कि हिंदी या अंग्रेजी का टाइपिंग होना चाहिए, तो ये डिग्री अब जरूरत है। कब? जब आपका बहाली हो गया, 2 साल का ट्रेनिंग भी ले लिए, तब आपका ये एग्जाम होगा कि आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए। यही है वांछनीय योग्यता का मतलब। यानी वांछनीय योग्यता जिस भी पोस्ट के लिए वांछनीय योग्यता मांग रहा है। जैसे देखिए, तीसरा पोस्ट ये आपको गृह विभाग में है, निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें भी इंटरमीडिएट चाहिए, कंप्यूटर का डिग्री चाहिए तकनीकी योग्यता में। लेकिन वांछनीय योग्यता में भी आपको चाहिए कंप्यूटर पर हिंदी में। ये भी कब चाहिए आपको भाई? सिलेक्शन के बाद 2 साल ट्रेनिंग, 1 साल ट्रेनिंग जो भी होगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो वांछनीय योग्यता अभी आपको नहीं चाहिए, अभी बस ये दोनों तो चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए मांगेगा वो होना चाहिए। तो वही बात आप समझिए, समझ में आ रहा है ना साहब? चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसको पढ़िए आप क्या लिखा है। प्रोबेशन पीरियड को ही परीक्षण अवधि कहते हैं, यानी आप जिसमें ट्रेनिंग करेंगे सिलेक्शन के बाद के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो आपके एक संगठन में एक नए कर्मचारी के रूप में सेवा करने के लिए आवश्यक है।
यानी आपका सिलेक्शन हो गया तो आप सेवा देंगे, आपको देखा जाएगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, काम सीखे कि नहीं। क्योंकि ऐसे तो नहीं है, बहुत सारे लोग घूस में भी चले जाते हैं, टाइपिंग आ ही नहीं रहा, बुद्धू है, नेताजी का बेटा है, तो वो सब नहीं चलेगा। यह वह समय है, यानी प्रोविजन पीरियड वह समय है जब कर्मचारी, यानी जब आप सिलेक्शन हो जाएगा बिहार एसोसिएशन प्लस 2 में, तो आप कर्मचारी कहलाएंगे। तो जब कर्मचारी और नियोक्ता को एक दूसरे का पता चलता है, इससे पहले कि कर्मचारी को एक अस्थायी स्थिति प्रदान की जाए, यानी जो भी प्रोबेशन पीरियड है 1 साल, 6 महीना, 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आप अस्थायी हो जाएंगे 60 साल तक। तो अस्थायी तभी दिया जाएगा जैसा कि नियोक्ता का मूल्यांकन होगा कि भर्ती कितनी सक्षम है, वे कैसे काम को संभालते हैं, यानी आप कैसे काम करते हैं, और वे बाकी कर्मचारियों के साथ कैसे फिट होते हैं, यानी आप बदमाश तो नहीं है, दबंगई तो नहीं दिखाते हैं दूसरे कर्मचारी के साथ, ये सब नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी मूल्यांकन करता है कि क्या वे सहज और यह भी क्या यह उनके लिए सही काम है। प्रोबेशन पीरियड की अवधि आमतौर पर विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में भिन्न होती है और ज्यादातर संगठनों में 3 से 6 महीने के बीच हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब समझिए, जहां भी वांछनीय योग्यता मांगेगा, ये समझ लीजिए कि जब आप बहाल हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब हुआ उतना साल, 1 साल का ट्रेनिंग होगा, वही प्रोबेशन पीरियड है। इसमें आपको काम सिखाया जाएगा, काम सीखेंगे, आपकी व्यवहार क्या है, तो ये सब बातें वांछनीय योग्यता में। तो वांछनीय योग्यता कब आपका सिद्ध करना होगा? ये प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका जो एग्जाम होता है, उस समय आपको वांछनीय योग्यता जो मांगा गया है, जो आपको काम सिखाया जाएगा टाइपिंग का, तब जो एग्जाम लिया जाएगा, तब फेल हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। वही होता है वांछनीय योग्यता। समझ गए दोस्त या नहीं समझे? देखे, तो बहुत सारा और भी आपको पोस्ट दिखाते हैं। जैसे ये पोस्ट देखिए, देखिए ना, कुछ पोस्ट और दिखाते हैं। ये देखिए साहब, देखिए कुछ पोस्ट देखिए, बस वीडियो में बनेगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये पोस्ट देखिए, एक पोस्ट है जो भी लिपिक वाला, जैसे देखिए ये निम्न वर्गीय लिपिक पोस्ट है। आपको श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग में ये एक पोस्ट है, लेवल 2 का जॉब है। इसमें भी इंटरमीडिएट तो चाहिए। देखिए न्यूनतम योग्यता में, और तकनीकी में भी क्या चाहिए? हिंदी एवं अंग्रेजी, टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस, यानी क्या आपको इंटर की डिग्री चाहिए। अभी जो आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा, निम्न वर्गीय लिपिक इस विभाग में, तो आपको इंटर का डिग्री अपलोड करना होगा, और साथ में आपको डीसीए या एडीसीए, जो भी डिग्री कंप्यूटर का, दोनों अपलोड करना होगा। लेकिन वांछनीय योग्यता में यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब आपका सिलेक्शन इसी दोनों के आधार पर हो जाएगा। पास हो जाइए, जॉब कीजिए। वांछनीय योग्यता मतलब बहाली के बाद फिर से एग्जाम होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये भी एक पोस्ट ये है, फाइलेरिया निरीक्षक का, स्वास्थ्य विभाग में। इसमें बस साइंसे वाला भरेंगे, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें देखिए तकनीकी योग्यता में कुछ नहीं है, यानी जो भी फाइलेरिया निरीक्षक बनेंगे, जो भी इंटर साइंस से पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के लिए है। इसमें बस आपको इंटर विज्ञान से पास होना मांगता है, और इसमें तकनीकी योग्यता में भी कुछ नहीं है, अवांछनीय योग्यता में कुछ नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको। उसी प्रकार ये है, इसमें भी देखिए सहायक अनुदेशक एक पोस्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय में। इसमें इंटरमीडिएट चाहिए और हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग का डिग्री चाहिए, बस। न्यूनतम और शैक्षणिक, लेकिन वांछनीय नहीं चाहिए। यानी जिस भी पोस्ट में वांछनीय नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आप जब बहाल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो वांछनीय योग्यता है वो जांच नहीं की जाएगी, यानी टाइपिंग वुपिंग आपका कुछ चेक नहीं किया जाएगा। और जिसमें है वांछनीय योग्यता, यानी आपका सिलेक्शन के बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें चेक किया जाएगा। यही सिंपल सा बात है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यही आपको हम बताने वाले थे। यही मेरा आज का वीडियो था, आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, पहले तो बता दें, बिहार एसोसिएशन प्लस 2 जो बहाली बंपर बहाली बिहार में है, आप सभी का इंटर होना मांगता है, इंटर पास होना, न्यूनतम तो ये होना चाहिए। और दूसरा नंबर पे आते तकनीकी, जिस पोस्ट में तकनीकी योग्यता मांगेगा, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये दोनों होना चाहिए, न्यूनतम और तकनीकी योग्यता। जिसमें न्यूनतम है, तकनीकी नहीं है, वांछनीय नहीं है, फिर भी दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर दीजिए। सब पोस्ट का अलग अलग योग्यता है, लेकिन जिस भी पोस्ट में वांछनीय बोलेगा, बाबा बोल रहे हैं, उसके लिए अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है। आप पास हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, तब आपको सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए वांछनीय योग्यता जो था, उस पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। कैसा लगा ये बताइएगा साहब। इतना मेहनत करते हैं, और बिहार एसोसिएशन प्लस 2 का अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देख पाते होंगे, जो देखते हैं उन्हीं के लिए, मेरे लिए एक स्टूडेंट भी मेरे लिए स्टूडेंट ही होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।